सियासत में खा जाना एक जरूरी क्रिया है। राजनेताओं के लिए खाने की एक क्षमता आवश्यक योग्यता है। कहावतें भी हैं कि जो मन भर खाया नहीं वो नेता बन पाया नहीं। खाने खिलाने की इसी क्षमता का प्रदर्शन अभी हाल ही में महाराष्ट्र की सियासत में दिखा। आप सोचेंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। ना भाई, ये सच बात है। दरअसल गुवाहाटी में ठहरे शिवसेना के बागी गुट के विधायक और निर्दलीय एमएलए 8 दिन में 22 लाख रुपए का खाना खा गए। चौंकिए मत, 22 लाख ही बोला है हमने। गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे ये विधायक 8 दिन में जितना खाना खाए उसका बिल 22 लाख रुपए है। विधायक जिस होटल में ठहरे थे वो नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र 5 स्टार होटल कहा जा रहा है। 8 दिन तक गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू में ठहरे इन विधायकों के रहने और खाने का पूरा खर्चा तकरीबन 70 लाख रुपए आया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सारा बिल चुका दिया गया है। चुकाएंगे भी क्यों नहीं, सियासत में कोई तो काम ईमानदारी से होना चाहिए। वैसे 22 लाख रुपए के भोजन पर इतना हाय तौबा मचाने की जरूरत भी नहीं है। महाराष्ट्र में महान उद्देश्य के लिए एक सरकार का गठन हुआ है, तो क्या 22 लाख रुपए भी खर्च नहीं किए जा सकते? वैसे भी 5 स्टार होटल है, वहाँ घुगनी मुढ़ी, ढुसका और बड़ा पाव तो मिलता नहीं होगा। लग्जरी होटल में लग्जरी नेताओं ने लग्जरी खाना ही खाया होगा। अब माननीय लोग जो जनता की सेवा इतनी करते हैं, क्या 22 लाख का खाना भी नहीं खा सकते? नाराजगी नहीं जतानी है, सियासत की यही कहानी है। वैसे भी भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अब विश्व गुरु भारत के महान राजनेता 22 लाख नहीं तो क्या 22 पैसे का खाना खाएंगे? जानकारी मिली है कि विधायक जिस रेडिसन ब्लू होटल में ठहरे थे उसके कमरों का किराया डायनेमिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हवाई जहाज के टिकट की कीमत उसकी उपलब्धता के हिसाब से घटती या बढ़ती है, वैसे ही होटल के कमरों का भी हिसाब किताब है। यहाँ सामान्य तौर पर एक कमरे का एक दिन का किराया 7,500 रुपये से लेकर 8,500 रुपये तक है। पता चला है कि बागी गुट के विधायकों के लिए यहाँ अलग अलग फ्लोर में कुल 70 कमरे बुक कराए गए थे। 22 जून से 29 जून तक विधायक यहाँ रहे। इस दौरान होटल प्रबंधन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए रेस्तरां और बैंक्वेट जैसी सुविधाएं बंद कर दी थी। विधायकों को होटल में सुपीरियर और डिलक्स कैटेगरी वाले कमरों में ठहराया गया था। होटल प्रबंधन वालों ने बताया कि विधायकों ने यहाँ ठहरने और खाने के अलावा और किसी भी तरह की अतिरिक्त सुविधा नहीं ली, जैसे कि स्विमिंग पूल, स्पा वगैरह वगैरह। बताइए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। कितने भोले हैं बेचारे विधायक। बस रहने और खाने में 70 लाख ही तो खर्च किया है, इसमें क्या बात हो गई? दरअसल 21 जून की देर शाम पता चला कि शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए हैं। वे एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सूरत चले गए हैं। रूट कर उद्धव ठाकरे से कह दिया कि महाविकास अघाड़ी छोड़ो और बीजेपी के साथ गठबंधन करो। दरअसल ये सारे विधायक 2.5 साल की लंबी नींद के बाद जागे। बाहर निकले तो पता चला, अरे सरकार तो बाला साहब के हिंदुत्व के हिसाब से नहीं चल रही, गड़बड़ हो गया पूरा। हिंदुत्व की रक्षा करनी है, बीजेपी के साथ सरकार बनानी है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये सारे विधायक मुंबई से 2700 किलोमीटर दूर गुवाहाटी पहुंचे और वहां 8 दिन तक होटल में रुककर चिंतन मनन किया। आखिरकार 30 जून को सरकार बनी। महाराष्ट्र में महान उद्देश्य पूरा हुआ। इसके लिए बस 70 लाख रुपए रहने खाने में खर्च हो गए, या कह लीजिए चिंतन मनन में खर्च हो गए। बाकी का हिसाब आप जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको रहने देते हैं। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in